साथियों नमस्कार। आज हम आए हैं चित्रकूट धाम। धामों में इसका एक अलग महत्व है। कहा यह जाता है कि चित्रकूट में भगवान ने अपने वनवास के समय यहीं पर बिताई थी और इसीलिए इसका पौराणिक महत्व भी बहुत है। आज आपको हम दिखाएंगे चित्रकूट के। जब हम चित्रकूट की यात्रा प्रारंभ करते हैं जो पहला स्टेप हमारे सामने आता है वो आता है मानसी गंगा। इसको गंगा कहा जाता है, मानसी गंगा कहा जाता है। मानसी गंगा इसलिए कहा जाता है, इसको मन के द्वारा उत्पन्न की गई थी। लेकिन उसके साथ साथ इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि भगवान तुलसीदास को भी भगवान के रूप में लोग मानने लगे हैं और यहाँ पर वो भगवान की आराधना करते थे। यहाँ एक घाट थोड़ी दूर पर है, वहीं पर तुलसीदास यहाँ पर पूजा पाठ करते थे और उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि भगवान राम हमको यहाँ दर्शन देंगे और भगवान राम ने यहाँ पर तुलसीदास जी को दर्शन दिया था। लेकिन उस समय तुलसीदास जी साधु के भेष में आए, भगवान श्री राम साधु के भेष में आए और यहाँ पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे और उन्होंने चंदन उठाया और चंदन लगा के चले गए। इसकी जानकारी उनको लेकिन तुलसीदास जी को उस समय नहीं हो पाई। क्यों? इसकी जानकारी हनुमान जी ने उनको दी, जो यहाँ पर कुछ दूर पर वहाँ सामने विराजमान रहते थे और उन्होंने हनुमान जी ने बताया कि तुलसीदास के चित्रकूट के घाट पे भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक दिए रघुवीर। ये दोहा तब से बड़ा प्रसिद्ध है और ये घाट है जहाँ पर लोग अब आने लगे हैं। साथियों, जो आप देख रहे हैं ये संत तुलसीदास जी का मंदिर है। ये उसी घाट पर बना हुआ है और कहते हैं कि इसी स्थान पर भगवान श्री राम ने तुलसीदास जी को दर्शन दिया था। ध्यान से देखिए, ये तुलसीदास जी का ये मंदिर है और सामने आप देख रहे हैं ये मानसी गंगा हैं। यहीं पर तुलसीदास जी तपस्या करते थे। एक चीज़ और बताएं आपको इसी के साथ, इसका पानी इतना स्वच्छ और निर्मल है कि अगर आप ऊपर से देखेंगे तो नीला नीला दिखाई पड़ेगा, लेकिन आप जब इस नदी में अंदर उतरेंगे तो आपको नीचे की चीज़ें बराबर साफ दिखाई पड़ेंगी। इतना स्वच्छ, इतना निर्मल पानी है। और यहाँ पर जो सामने आप दुकानें देख रहे हैं, इस दुकानों पर वो देखिए हाथ में लेकर दुकानदार यहाँ चंदन बेच रहा है। यहाँ के चंदन का विशेष महत्व है क्योंकि यही चंदन कहते हैं, इसी जगह चंदन भगवान श्री राम ने अपने मस्तक पर लगाया था। और सामने देखिए आपको एक और मंदिर है और आप इस तरह वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, दूसरों को भी दिखाते रहिएगा यहाँ, और कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देखिए यह अब आपको एक दूसरी जगह चले आए हैं। ये एक स्थान है जहाँ पर कहते थे कि माता सीता जी रोज़ स्नान करने आती थी। एक वहाँ जो स्थान घेरा है, यहाँ माता जी के पद चिन्ह हैं। ये स्फटिक शिला है। यहाँ पर जो पत्थर हैं ये बड़े मुलायम है। गर्मी में भी ये पत्थर बड़े ठंडे रहते हैं और ये माता जी के प्रेम में ये सब शिलाएं पिघल गई थी और पिघलने के बाद यहाँ जगह जगह आपको माता जी के चरण दिखाई आपको पड़ेंगे। यहाँ चरणों के निशान, पैरों के निशान माता जी के यहाँ दिखाई पड़ेंगे। ये सामने जो आपकी नदी है, यहाँ पर माता जी स्नान करने आती थी। यहाँ का पहाड़ पर्वत लाल है, बलुहा है, लेकिन यहाँ जहाँ आप बैठे हुए हैं, जहाँ ये हमारे एडिटर साहब बैठे हुए हैं, ये पंडित जी से कुछ बात कर रहे हैं और पंडित जी देखिए हाथ उठा के गंगा ये बता रहे हैं कि यहीं पर माता जी स्नान करने आती थी। और सारे पत्थर अब आप ध्यान से देखिए, जगह जगह जहाँ गोला बना हुआ है, कहते हैं माता जी के ये चरण हैं क्योंकि ये माता जी के ये जहाँ पत्थर थे ये सब माता जी के प्रेम में सब पिघल गए थे। पिघलने के बाद यहाँ माता जी के चरण जगह जगह बन गए थे और ये चट्टान बहुत ही निर्मल मुलायम है। यहाँ पर आने के बाद एक सुखद अनुभूति होती है। यहाँ बार बार आने का मन करता है क्योंकि कोई बात तो है। जो माता जी यहाँ स्नान करने आती थी सीता मैया, ये कामतगिर से पर्वत से लगभग 2 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर माता जी स्नान करती थी और अब आपको धीरे धीरे और भी स्थानों के दर्शन कराते रहेंगे। आप वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। देखिए हनुमान तिवारी जी भी यहाँ पर आ गए हैं, जो कंट्री लीडर के संपादक हैं।
ये भी साथ में एक विजिट पे थे उस समय। और पंडित जी से जो इस चैनल के संपादक हैं वो एक बात कर रहे हैं। अब देखिए पत्थरों को देखिए, यहाँ के पत्थरों की जो है देखिए किस तरह पिघले हुए हैं, सफ़ेद हैं, जबकि आप पूरे चित्रकूट में लाल तरह के पत्थर पाए जाएंगे, लेकिन ये पत्थर जो है वाइट है, बिल्कुल सफ़ेद हैं और ये गर्मी में गर्म भी नहीं होते हैं। देखते रहिएगा। कहाँ तक बोली? और यहाँ की जो महिमा है उसको पंडित जी विशेष रूप से बता रहे हैं। यहाँ एक चीज़ और है, यहाँ आने पर ये देखिए पत्थर, आप फिर से देखिए, ये पत्थरों को देखिए कितने सफ़ेद सफ़ेद हैं। ये जहाँ जहाँ माता जी के चरण पड़े हुए हैं लगभग उसी तरह पत्थर पिघल भी गए हैं। और आगे आपको दिखाते हैं, थोड़ा आगे ले जाते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए पत्थर देखिए, ये इन पत्थरों को आप देखिए, इनकी बनावट या दूसरी तरह की आपको मिलेगी। सामने एक कुंड भी बना हुआ है और इसकी महिमा क्या है, यहाँ पर लोग आते हैं माता जी के नाम पे, एक सामने स्थान बना है, कुंड बना है, वहाँ पर हवन पूजन भी करते हैं। और यहाँ स्थान के बारे में पंडित जी से महिमा के बारे में जानी। अब आपको आगे लिए चलते हैं। अब आपको एक विशेष जगह ले जाते हैं, हम आपको लेके आए, ये भी स्फटिक शिला है। इसका एक विशेष महत्व है। आपने देखा होगा कि कौवा एक आँख का काना है, कौवे की एक ही आँख होती है। इसके बारे में एक बड़ा प्रसंग आता है जहां हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ देखिए पैर के निशान भी हैं। यहाँ श्री राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण देवर के साथ यहीं पर सब विराजमान थे। माता जी श्रृंगार करके यहीं पर बैठी हुई थी। तो कौवा जो आया, कौवा आया और माता जी के पैर में चोंच मार दिया। जब जयंत, कौवे का नाम जयंत है, जब उसने माता जी के पैर में चोंच मार दिया, जयंत एक ऋषि के बेटे थे, वो कौवे के रूप में आए, यहाँ माता जी के पैर में चोंच मार दिए। तो क्या हुआ, भगवान राम ने एक बाण उसको खींच के मारा और वो चारों लोकों में भटकता रहा, सारे ऋषियों मुनियों सब के पास जाता रहा, लेकिन उसको कहीं भी किसी ने शरण नहीं दी। क्योंकि जिसको भगवान ने छोड़ दिया, प्रभु श्री राम ने छोड़ दिया, वो संसार में कहीं शरण नहीं पा सकता। प्रभु दीन दयाल हैं, उनके बारे में कहा जाता है वो दीन दयाल हैं, बड़े हृदय के कोमल हैं और वो बड़े दयावान हैं। वो कभी क्रोध किसी पे करते ही नहीं है। लेकिन उस तीनों लोक के स्वामी प्रभु श्री राम ने अगर किसी पे क्रोध करके और उसको तिरस्कार कर दिया तो पूरे संसार में उसको कोई भी बचाने वाला नहीं है। हम यहाँ पर पहुँचे हैं, पंडित जी उस स्थान की महिमा के बारे में बता रहे हैं। ये स्फटिक शिला है, पूरी तरह चमकती रहती है। यहाँ भगवान के पैर के निशान, लक्ष्मण के पैर के निशान, सीता मैया के पैर के निशान, तीनों लोगों के पैर के निशान यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। अगर आप चित्रकूट आते हैं तो स्फटिक शिला ज़रूर देखिए। अब यहाँ के महाराज जी एक चीज़ बताते हैं कि यहाँ पर कोई पैसा या दक्षिणा नहीं लिया जाता है। सामने जो यहाँ पर ऋषि मुनि जो महंत रहते, एक मंदिर बनता है और साल में एक बार भंडारा होता है। उस भंडारे के रूप में जो व्यक्ति दान स्वरूप कुछ भी देना चाहते, देखिए अब ये दिखा रहे हैं आपको उसके पैर के निशान, भगवान के पैर के निशान दिखा रहे हैं कि भगवान ने जब अपना पैर ज़मीन पर टेका, एक पैर, और टिहने के बल हुए तो उनके टिहने के निशान, यहाँ लक्ष्मण जी बैठे थे, यहाँ सीता मैया के पैर के निशान हैं और यहीं से उन्होंने बाण छोड़ा था जयंत के लिए। और जयंत जो जानते हैं तीनों लोक में भटकता रहा, लेकिन उसको कहीं भी शरण नहीं मिली। आखिरी में उसको फिर यहीं वापस आना पड़ा। लेकिन भगवान तो भगवान श्री राम हैं, दयालु हैं, कृपा निधान हैं, उन्होंने उसको माफ़ कर दिया। लेकिन अपना बाण उन्होंने कहा निरर्थक नहीं जाएगा, कुछ ना तो कुछ करेगा, तो उस कौवे की एक आँख फोड़ दी। तब से अब देखिए कौवा एक ही आँख का मिलता है। पृथ्वी पे कहीं भी आप चले जाइए आपको कौवा एक आँख का ही मिलेगा। साथियों देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरे के पास भी इसको भेजते रहिए। अब आपको एक नई चीज़ दिखाते हैं। ये जहां हम पहुंचे हैं प्रभु, यहाँ देखिए, ये हम आपको करने लगे कामदगिर भगवान की परिक्रमा करने लगे। और जब परिक्रमा करते करते एक संत जी हमको मिल गए।
देखिए संत जी के आप दर्शन कीजिए। और देखिए इन्होंने कमर में कुछ बांधा है अपनी। ये एक संप्रदाय है, अलग संप्रदाय है। इसमें गुरु दक्षिणा लेने के बाद आपको अपनी कमर में काठ बांधना पड़ता है। आपने देखा संत जी से जब हमने इस विषय में बात की तो उन्होंने कहा हमारे संप्रदाय का वो है चिन्ह है, हम ये कमर में काठ बांधे रहते हैं, ये लकड़ी की काठ को अपने कमर में जड़ा देते हैं। ये हमारी मृत्यु के साथ ही हमारे साथ जाता है और हमारे लिए बड़ा सौभाग्य हम जिस पंथ से हैं उसमें है। तो हम लोगों ने पूछा कि क्या इससे कोई दिक्कत होती है। इन्होंने कहा शुरू में दिक्कतें होती थी, हम जिस तरफ लेट जाते हैं उस तरफ का हिस्सा हमारा शून्य पड़ जाता है, नसें बंद हो जाती हैं। लेकिन हमारे प्रभु श्री राम की हम पे कृपा है, हम लोग इसी में मस्त हैं, फ़कीर हैं, संत हैं, इसी में मस्त हैं और अब जीवन हमारा इसी में कटेगा। हमारा संप्रदाय जो है ये मथुरा से मिलता है, वहाँ भी हमारा अखाड़ा है, वहाँ भी हमारे गुरु हैं और हमारे देखिए जो इस चैनल के संपादक महोदय हैं वो संत जी से इस विषय में कुछ बातें भी कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, वही जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए जो कमर में पहने आप इसको ध्यान से देखिए, शायद आप लोगों ने देखा नहीं होगा कि ये जो कमर में पहने हुए हैं ये लकड़ी का बना होता है, काठ का बना होता है और ये जब पहन लेते हैं ज़िंदगी भर इनके साथ रहता है। ये संत जी हमको कामदगिरि भगवान की जब परिक्रमा कर रहे थे वहीं पर हमें मिले हैं। ये रोज़ परिक्रमा करते हैं और यहीं पर रहते भी हैं। ले कहते हैं कि कामदगिरि प्रकार भगवान की परिक्रमा यहाँ की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण परिक्रमा है। आप सब कुछ कीजिए, यहाँ आइए, घूमिए, टहलिए, लेकिन कामदगिरि भगवान की परिक्रमा करना जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका जीवन सफल नहीं होगा। और लोग भी कहते हैं कि कामदगिरि ये यहाँ दीपावली पे जो आप देखिए दाहिनी तरफ एक पर्वत है उसको कामदगिरि भगवान का पर्वत कहते हैं, उसी पे श्री राम 112 वर्ष तक रहे भी हैं। और दीपावली पे इसका दीपदान का एक विशेष महत्व है। दीपावली पे लाखों भक्त आते हैं, प्रभु श्री राम के भक्त आते हैं और यहीं पर पर्वत पर वहाँ आपको तुलसी घाट पर यानी जहाँ जहाँ स्थान मिलता है वहाँ ये है दीपदान किया जाता है। दीपदान का अलग महत्व है। अब देखिए अब आपको दिखाते हैं कंट्री लीडर के संपादक हनुमान जी कुछ बता रहे हैं, हनुमान तिवारी जी। अब ये भी कुछ यहाँ के महिमा के बारे में बता रहे हैं, लेकिन त्रुटियों के कारण हम इनकी आपको आवाज़ नहीं सुना सकते। लेकिन एक चीज़ आप देखिए कि इनके पीछे एक पर्वत है, वही पर्वत कामदगिरि पर्वत है जो लगभग 7 किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ पर जो लोग आते हैं वो 7 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं। इस परिक्रमा का अपना एक आनंद है। इस परिक्रमा के करते करते हमको आगे मिलेगी लक्ष्मण चोटी। लक्ष्मण चोटी भी हम लोग लक्ष्मण चोटी पे नहीं गए क्योंकि चढ़ाई थी, गर्मी का मौसम था, सब लोग थके हुए थे। लेकिन हम प्रयास करेंगे आपको लक्ष्मण चोटी अगर हमको दिखाई पड़ गई तो आपको हम लक्ष्मण चोटी के दर्शन ज़रूर कराएंगे। लक्ष्मण चोटी के बारे में कहा जाता है कि ये कामदगिरि पर्वत है, भगवान श्री राम सीता सहित यहाँ पर रहते थे। लेकिन जो सामने लक्ष्मण चोटी है उस लक्ष्मण चोटी से भगवान लक्ष्मण वो सीधा इस चोटी पर भगवान श्री राम की सुरक्षा करते रहते थे। भगवान लक्ष्मण ये देखिए आपको एक रास्ता नीला नीला दिखाई पड़ रहा है, वो लक्ष्मण चोटी को रास्ता गया हुआ है, वो लक्ष्मण चोटी का रास्ता है। प्रभु की कृपा देखिए कि लक्ष्मण चोटी ज़मीन से कम 300 मीटर ऊपर है, 400 मीटर ऊपर है, लेकिन वहाँ कुआं है और उस कुएं में पानी है और पानी